अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने के लिए लेटें लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर हो, दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा हो। आपने किसी का बुरा ना चाहा हो लेकिन लोगों ने आपकी कदर ना की हो। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं। कभी अपनों के तंज, कभी दोस्तों की बेवफाई और कभी हालात की सतम जरीफी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस दुनिया में कोई हमें समझने वाला भी है। हमारा दिल शीशे की तरह होता है जो लफ्जों की चोट से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, याद रखें कि टूटे हुए दिलों में अल्लाह बसता है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और लोग आपको तन्हा छोड़ दें तो समझ लें कि अब अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तुत्मइनुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का सुकून है। हम अक्सर सुकून वहां ढूंढते हैं जहां वो होता ही नहीं, यानी लोगों की तारीफों में, रिश्तों की गर्मजोशी में, जबकि सुकून तो अल्लाह के सामने झुकने में है। जब आप ये मान लेते हैं कि लोग मेरा रब नहीं है, लोग मेरा फैसला करने वाले नहीं हैं, तो आपके दिल का आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूं उसी हवाले से हमारे प्यारे यूट्यूबर हयाते दीन ने एक बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती वीडियो तैयार की है। इस वीडियो के एक एक जुमले में वो तासीर है जो तड़पते हुए दिल को सुकून दे सकती है। मैंने जब ये वीडियो देखी तो महसूस किया कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए मुरहम है जो लोगों की बातों से परेशान है। तो आइए बिला ताखीर हयाते दीन की ये मुकम्मल वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ, इसे गौर से समाअत फरमाइए। कभी महसूस हुआ है कि आप अच्छे हैं फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं? कभी महसूस हुआ है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते फिर भी लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं? कभी रात को दिल में सवाल आया है कि आखिर सुकून कहाँ है और क्यों नहीं मिलता? ये बातें आम नहीं हैं, ये उन दिलों की बातें हैं जो लोगों से थक चुके हैं लेकिन फिर भी बदला नहीं लेते। ये उन रूहों की बातें हैं जो खामोशी से टूट जाती हैं लेकिन किसी को बताती नहीं है। अगर आपने कभी दिल में ये सवाल पूछा है कि लोग ही परेशानी हैं तो सुकून कहां से आए, तो ये शब्द आपके लिए हैं, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिल पर लगते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कहां से आता है? हादसों से, नाकामियों से या बीमारी से? नहीं, अक्सर दुख इंसानों से आता है। करीबी लोग जिनसे उम्मीद होती है, जिनसे मोहब्बत होती है, जिनसे इज्जत की उम्मीद होती है। कोई बातों से दुख देता है, कोई नजरअंदाज करके, कोई बदगुमानी से, कोई बेकदरी से, और दिल कहता है मैंने क्या बिगाड़ा था। कभी दोस्त बदल जाते हैं, कभी परिवार सख्त हो जाता है, कभी अजनबी दिल पर गहरा जख्म लगा देते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वही लोग तोड़ दें जिनसे हमने दिल लगा रखा हो। लेकिन एक बात याद रखें, लोगों का रवैया अक्सर आपकी कद्र नहीं बताता, वो उनकी अपनी रूह की हालत बताता है। जो अंदर से खाली हो वो दूसरों को भी खाली कर देता है। हम सुकून कहाँ ढूंढते हैं? दिल लोगों में, रिश्तों में, तारीफ में, ध्यान में। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें अहमियत दें, हमारी कद्र करें, लेकिन सुकून वहां नहीं होता। सुकून अंदर होता है और अंदर सुकून तब आता है जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि लोग मेरा रब नहीं है, लोग मेरा मुकद्दर नहीं है, लोग मेरा फैसला नहीं है, तब दिल हल्का होने लगता है। तब इंसान खुद को आजाद महसूस करता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इल्जाम का बचाव करना जरूरी नहीं, हर दिल दुखाने वाले को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोश रहना रूह की हिफाजत होती है। खामोशी में अल्लाह से बात करें, दिल ही दिल में कहीं, या अल्लाह तू देख रहा है। ये जुमला दिल को ताकत दे देता है। ये जुमला इंसान को अकेला नहीं रहने देता। जब आपको लगे कि कोई नहीं समझ रहा तो याद रखें अल्लाह समझ रहा है। जब कोई आपको दुख दे, दिल में ये ना सोचें कि ये क्यों ऐसा है, सोचें कि अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है। हर इंसान एक सबक हो सकता है। कुछ लोग मोहब्बत सिखाते हैं, कुछ सब्र, कुछ खुददारी और कुछ अल्लाह की तरफ लौटना। कभी कभी अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी में भेजता है सिर्फ इसलिए कि आप दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ देखें। हमसे लोग तकलीफ क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसे हों, हम चाहते हैं कि लोग हमें न तोड़ें। लेकिन इंसान कमजोर है, इंसान बदल जाता है, इंसान खुद में उलझा रहता है। जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो जाए
लोगों की बातें छोटी लगने लगती हैं, लोगों के रवैये कम तकलीफ देते हैं, लोगों के शब्द कम जख्म छोड़ते हैं। दिल का सुकून किसी इंसान के हाथ में नहीं, ये अल्लाह की अता है। जब आप रात को सोने से पहले दिल खोलकर अल्लाह से बात करेंगे, जब आप दिन में बार बार दिल में अल्लाह को याद करेंगे, जब आप लोगों की शिकायत अल्लाह के सामने रखेंगे, तो एक दिन दिल खुद कहेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अल्लाह काफी है। ये वो मकाम है जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि मजबूत हो जाता है। कभी दिल इतना थक जाता है कि मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है, लोग हंसते हैं और आप अंदर से रो रहे होते हैं। ये वक्त अल्लाह की तरफ लौटने का वक्त है, ये वक्त दुआ का वक्त है, ये वक्त रूह की मरम्मत का वक्त है। दिल में कहीं, या अल्लाह बस तू मेरे साथ रह, ये दुआ दिल को जिंदा कर देती है। कुछ शब्द तलवार से ज्यादा काटते हैं, कुछ जुमले बरसों याद रहते हैं, लेकिन याद रखें, लोगों के शब्द दिल को तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के शब्द दिल को जोड़ देते हैं। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है। जब दुनिया सो जाती है तो रूह जाग जाती है। ये वक्त अल्लाह से बात करने का है, ये वक्त आंसू बहाने का है, ये वक्त दिल साफ करने का है। जो लोग दिन में आपको दुख देते हैं, रात को बहुत छोटे लगते हैं और अल्लाह बहुत बड़ा लगता है। दिल में कहीं, मैं अल्लाह की हूं, लोगों की नहीं। ये जुमला दिल को ताकत देता है, ये जुमला रूह को मजबूत करता है। जो अल्लाह का हो जाए वो दुनिया से नहीं टूटता। ये बहुत तकलीफदेह होता है जब आप बहुत देते हैं और बदले में कुछ न मिले, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है, अल्लाह हर आंसू लिख रहा होता है, अल्लाह हर सब्र का हिसाब रख रहा होता है। ये यकीन दिल को सुकून देता है। जब दिल दुखे तो शुक्र शुरू करें, कहिए, या अल्लाह शुक्र है कि तू मेरे साथ है। शुक्र दिल को नरम करता है, शुक्र रूह को जिंदा करता है, शुक्र सुकून पैदा करता है। कभी कभी अल्लाह लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है ताकि आपका दिल सिर्फ उससे जुड़ जाए। ये सजा नहीं, ये मोहब्बत है। जब दिल थक जाए, जब रूह बोझिल हो जाए, जब आंसू रुक न सके, तो याद रखें, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अपनी रूह की हिफाजत करें, अपने दिल को अल्लाह के हवाले करें, हर दुख को दुआ में बदल दें, क्योंकि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए वो इंसानों से नहीं टूटता। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार वास्तव में सुकून महसूस करता है। हालांकि दुनिया अभी भी वैसी ही होती है, लोग अभी भी वैसे ही होते हैं, लेकिन दिल बदल चुका होता है। और दिल के बदलने से जिंदगी का रंग बदल जाता है, और दिल के बदलने से जिंदगी का रंग बदल जाता है। लेकिन ये सुकून खुद ब खुद नहीं आता, ये दिल को सिखाया जाता है, ये रूह को सिखाया जाता है, ये अल्लाह के करीब होने से आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दुख दे फिर भी वो टूटते नहीं, कोई बात करे वे अंदर से हिलते नहीं, लोग बदल जाएं वे फिर भी परसकून रहते हैं। ये ताकत दिल की नहीं होती, ये रूह की होती है। और रूह को मजबूत बनाने के कुछ राज होते हैं। सबसे पहले दिल को साफ करना सीखना पड़ता है। नफरत दिल को भारी कर देती है, शिकायत दिल को थका देती है, कहीं ना दिल को अंधेरे में ले जाता है। जब आप दिल में किसी के लिए गुस्सा रखते हैं तो आप समझते हैं कि आप उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ करना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब जख्म गहरे हों, जब शब्द बहुत काटने वाले हों, जब रवैये बहुत ठंडे हों। लेकिन माफ करना रूह को आजाद कर देता है। दिल में कहीं, या अल्लाह मैं उन्हें तेरे लिए माफ करता हूं, ये जुमला रूह को हल्का कर देता है। ये जुमला दिल के अंदर बंद दरवाजे खोल देता है। कभी कभी माफ करना इसीलिए नहीं होता कि सामने वाला माफी के काबिल है, बल्कि इसलिए होता है कि आप सुकून के काबिल हैं। फिर जिक्र आता है, दिल भी शरीर की तरह सांस लेता है, लेकिन इसकी सांस जिक्र है। जब दिल अल्लाह का नाम लेता है तो अंदर का शोर धीरे धीरे खामोश हो जाता है। कभी दिल में कहीं अल्लाह, कभी कहीं या अल्लाह, कभी कहीं हस्बी अल्लाह। ये शब्द दिल के अंदर अजीब सुकून उतार देते हैं, जैसे किसी ने रूह को गले लगा लिया हो। दुनिया की आवाजें कम हो जाती हैं, लोगों के शब्द धुंधले हो जाते हैं और अल्लाह की याद बहुत स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी तन्हाई डर लगती है, लेकिन हर तन्हाई बदनसीबी नहीं होती। कुछ तन्हाइयां दावत होती है अल्लाह की तरफ से। जब लोग आपको छोड़ देते हैं, जब दिल को कोई समझ नहीं आता, तो ये वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, अब मेरे पास आ जाओ। अकेला होना हमेशा कमजोरी नहीं होता, अकेला होना
कभी कभी अल्लाह के साथ खास होने की निशानी होता है। इस तन्हाई में अल्लाह से बात करें, अपने दिल की हर शिकायत अल्लाह को सुनाएं। वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है, वो समझने वाला है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात, हर किसी को दिल तक आने की इजाजत न दें। हर बात सहन करना सब्र नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाना भी इबादत होता है। दिल में एक हद बना लें कि कौन कितना करीब आएगा, कि कौन आपकी रूह को छू सकता है। कहीं दिल में मैं सबके लिए अच्छा हूं, लेकिन सबके लिए खुला नहीं हूं। ये खुददारी है, ये गर्व नहीं। फिर शुक्र आता है। जब आप हर हाल में शुक्र करते हैं तो दिल में अजीब रोशनी उतरती है। लोग दुख दें फिर भी शुक्र, जिंदगी मुश्किल हो फिर भी शुक्र, क्योंकि अल्लाह साथ हो तो यही काफी है। शुक्र दिल को अल्लाह से जोड़ देता है। शुक्र इंसान को जमीन से उठा देता है। और फिर सबसे बड़ी रूहानी ताकत, अल्लाह पर पूरा भरोसा। जब दिल ये मान ले कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, तो दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, ये कम अहम हो जाता है। लोग क्या करेंगे, ये कम असर करता है, क्योंकि दिल जान लेता है कि मेरा फैसला अल्लाह के हाथ में है। और जब अल्लाह फैसला करे तो कोई इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी आप सोचते हैं कि लोग मुझे क्यों तोड़ रहे हैं। शायद इसलिए कि अल्लाह आपको किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं ताकि दिल अल्लाह से जुड़ जाए। कभी कभी इंसान छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह करीब आए। ये दर्द नहीं होता, ये रास्ता होता है। और जब आप इस रास्ते को समझ लेते हैं तो शिकायत दुआ बन जाती है, दर्द इबादत बन जाता है, और तन्हाई करब बन जाती है। कभी रात के आखिरी पहर आंखों से आंसू बह रहे हों और जुबान खामोश हो, तो दिल में कहीं, या अल्लाह मुझे बस तू काफी है, ये जुमला रूह के अंदर अजीब ताकत पैदा कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब लोग आपको परेशान करें लेकिन आपका दिल हिले नहीं। लोग बातें करें लेकिन आपका सुकून नहीं टूटता, क्योंकि अब दिल लोगों से नहीं अल्लाह से जुड़ा होता है। और यही असली कामयाबी है। शायद आपको लगे कि आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाए वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। दुनिया शोर करती रहे, लोग बदलते रहे, रिश्ते आजमाते रहे, लेकिन दिल कहता रहे मेरा रब मेरे साथ है। और यही जुमला दिल को नाकाबिले शिकस्त बना देता है। यही वो मकाम है जहां इंसान दुनिया में रहकर भी दिल में जन्नत महसूस करने लगता है। और यही वो सफर है जिसमें इंसान लोगों से थक कर अल्लाह से जुड़ जाता है। और जब अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर कोई इंसान उसे वास्तव में नहीं तोड़ सकता। लेकिन ये जुड़ना एक लम्हे में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। ये आंसुओं से बनता है, ये खामोश रातों से बनता है, ये दिल के टूटने से बनता है। जब इंसान बार बार लोगों से टूटता है तो वह अल्लाह से जुड़ना सीख लेता है। और ये जुड़ना अजीब सा होता है, ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, बस दिल के अंदर एक खामोश यकीन कि मेरा रब है और वह काफी है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कि कोई समझने वाला नहीं, कि कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन इसी तन्हाई में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वह आपके दिल की हर बात जानता है, वह हर आंसू देखता है, वह हर टूटे हुए एहसास को गिनता है। आपको लोगों के सामने मजबूत होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अल्लाह के सामने सच्चा होना है। जब आप दिल से कहते हैं या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो ये जुमला आसमान तक पहुंच जाता है। कभी कभी अल्लाह दिल को ऐसे सुकून देता है कि हालात बदले बिना दिल बदल जाता है। लोग वही रहते हैं, बातें वही होती हैं, रवैये वही होते हैं, लेकिन आपका दिल बदल चुका होता है। और दिल के बदलने से दुनिया छोटी लगने लगती है। आपको लोगों की बातें कम चुभती हैं, आपको बेकदरी कम तोड़ती है, आपको नजरअंदाज होना कम तकलीफें देता है, क्योंकि अब दिल ने सीख लिया होता है कि असली कद्र अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह किसी को अहम बना दे तो दुनिया खुद ही उसकी कद्र करने लगती है। और अगर दुनिया न भी करे तो दिल फिर भी मुतमईन रहता है। कभी कभी आपको लगेगा कि अल्लाह आपको लोगों से दूर कर रहा है। ये दूरी दरअसल करब होती है, ये फैसला दरअसल मुलाकात होती है। जब दिल दुनिया से खाली होता है तभी अल्लाह के लिए जगह बनती है। और जब अल्लाह के लिए जगह बन जाए तो फिर कोई इंसान उस जगह को नहीं ले सकता। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपने आंसू भी कीमती लगेंगे, अपने टूटे हुए लम्हे भी कीमती लगेंगे, क्योंकि उन्हीं लम्हों ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया था। कभी कभी सबसे बड़ी नेमत
ये नहीं होती कि लोग आपके साथ रहें, बल्कि ये होती है कि अल्लाह आपके साथ हो। और जब अल्लाह साथ हो तो इंसान अंदर से कभी अकेला नहीं रहता। आप भी एक दिन महसूस करेंगे कि दिल में एक खामोश रोशनी है, एक अजीब सी ठंडक है, एक ऐसा सुकून है जो किसी इंसान ने नहीं दिया। वो सुकून जो सजदे में मिलता है, वो सुकून जो दुआ में मिलता है, वो सुकून जो अल्लाह के नाम में मिलता है। और तब दिल खुद कहेगा, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा रब मेरे साथ है। या अल्लाह, जिन दिलों ने बहुत दुख सहा है उन्हें अपने सुकून से भर दे। जिन आंखों ने बहुत रोया है उन्हें अपनी रहमत से ठंडा कर दे। जिन रूहों ने लोगों से टूटकर तेरी तरफ देखा है उन्हें अपने करब की मिठास अता फरमा। और हमें ऐसा दिल दे दे जो दुनिया में रहे लेकिन सिर्फ तुझसे जुड़ा रहे। आमीन। और अब एक पल अपने दिल के साथ बिताइए। आज दिल से नियत कीजिए कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिनके शब्द आज भी आपके दिल में कांटों की तरह चुभते हैं, आज उन्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए। दिल में कहिए, या अल्लाह, मैंने उन्हें तेरे लिए माफ कर दिया। और अगर आपने वाकई दिल से माफ कर दिया है तो कमेंट में लिखिए, आज हमने उन्हें माफ कर दिया। शायद यही माफी आपके दिल के सुकून की पहली सीढ़ी बन जाए। और अगर आप भी उन दिलों में से हैं जो खामोशी से टूट जाते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ते, तो यकीन रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपके साथ है, हर लम्हा, हर दर्द में, हर दुआ में। और यही सुकून की असली जगह है, अल्लाह के साथ दिल का जुड़ जाना।